काले धन पर पीएम मोदी की सर्जिकल स्ट्राइक का असर देश के बेईमानों पर तो हुआ ही है, पाकिस्तान की आतंक वाली नीति पर भी पड़ा है। गृह मंत्रालय के सूत्रों का दावा है कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद होने के बाद कश्मीर में पत्थरबाजी पर ब्रेक लग गया है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी इसकी तस्दीक की। एक झटके में पत्थरबाजों से छिन गया पत्थर। पीएम मोदी के फैसले से पत्थरबाजी पर रोक। सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। ना 500 1000 के नोट चल रहे हैं, ना पत्थरबाजी हो रही है। नोट बैन के बाद से कश्मीर में पत्थरबाजी की घटनाओं में भारी कमी देखने को मिली है। इस बात की तस्दीक किसी और ने नहीं, खुद रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने की है। कल मुंबई में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि 8 नवंबर के बाद से कश्मीर में एक भी पत्थर फेंकने की घटना नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकने के लिए 500 रुपए दिए जाते थे, जबकि आगजनी करने के लिए 1000 रुपए दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने टेरर फंडिंग को बिल्कुल जीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब पत्थरबाजों को पैसे नहीं मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने भी गाजीपुर में कल ये कहा था कि नोट बैन करने से आतंकवादियों की कमर टूट गई है। ये नक्सलवाद के 5 रुपए कहां से आते हैं? ये उग्रवाद के पास पैसे कहां से आते हैं? भाइयों बहनों, सीमा पार से हमारे दुश्मन वहां पर नकली नोटें छाप छाप करके हमारे देश में घुसेड़ रहे हैं। मुझे बताइए, 500 और 1000 की नोट पर अगर मैं हमला न बोलता तो ये जाली नोटें कभी खत्म हो सकती थी क्या? इसी से वो कारोबार चलाते थे। और भाइयों बहनों, जब से 500 और 1000 नोटों पर हमला बोल दिया है, ये परेशान है, पेमेंट नहीं कर पा रहे। पेमेंट इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों ने इस बात की तस्दीक दी है कि अलगाववादियों की ओर से भड़काई जा रही हिंसा में नोटबंदी के फैसले के बाद बड़ा झटका लगा है। सरकार के अचानक लिए गए नोटबंदी के फैसले को जहां भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, वहीं काले धन पर भी ये गहरी चोट है। इसके साथ साथ मोदी सरकार के इस फैसले का झटका टेरर फंडिंग करने वालों को भी लगा है। Now with this decision, it is not only to check the corruption and black money, but it will also stop terror funding and circulation of the fake Indian currency note. नोट बैन पर जनता से मिल रहे समर्थन के बाद अब कश्मीर में आतंकवादियों की कमर टूटने को बीजेपी सरकार की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। जो जन दबाव है वो इस बात का था कि ब्लैक मनी पूरी तरह से खत्म हो, और एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार को ये पूरा अधिकार है पता करने का कि किसने कहां से इतने पैसे लाए, और सरकार अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी को बहुत शाबाशी मिली है पूरे देश के अंदर। दरअसल कश्मीर में पत्थरबाजों को सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी के लिए 500 से लेकर 1000 रुपए तक मिलते हैं। ये रकम पाकिस्तान से अरब देशों के रास्ते कश्मीर आती है और बेरोजगार युवाओं को पैसे का लालच देकर सुरक्षा बलों के खिलाफ भड़काया जाता है। लेकिन 500 और 1000 के नोट बैन के बाद अरब देशों से हवाला कारोबार में 80% तक की कमी की खबर है। तो अब जब पैसे नहीं हैं, तो पत्थर कहां से चलेंगे? मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। जी न्यूज ने कश्मीर रिपोर्टिंग की सीरीज में पत्थरबाजों की असलियत आपको दिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि कैसे पैसे लेकर पत्थरबाज सुरक्षा बलों पर पत्थर फेंकते हैं। उन्हें आजादी से कोई मतलब नहीं होता, वो तो उकसावे और पैसे के लालच में ऐसा करते हैं। आपको उस रिपोर्ट का एक हिस्सा आज जरूर दिखाएंगे हम।
कश्मीर में पत्थरबाजी का नोट बैन कनेक्शन। अलगाववादियों के उकसावे और हवाला से चलता है पत्थरबाजी का कारोबार। आजादी के लिए नहीं, पैसों के लिए होती है पत्थरबाजी। आजादी चाहिए, आपको भी चाहिए आजादी। आजादी का मतलब क्या होता है? आजादी किसे कहते हैं? सर पता नहीं किसे कहते हैं। आजादी का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या सर? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये नोट बैन के तकरीबन 1.5 महीने पहले की रिपोर्टिंग है, जब जी न्यूज रिपोर्टर इस बात की रिपोर्टिंग कर रहे थे कि कैसे पत्थरबाज अलगाववादियों के इशारे पर सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी कर रहे थे। इतना ही नहीं, जी न्यूज ने इस रिपोर्टिंग में यह भी पता करने की कोशिश की थी कि क्या आजादी की बात करने वाले पत्थरबाजों को आजादी का थोड़ा भी मतलब पता है। अगर नहीं तो फिर सवाल यह है कि हाथों में पत्थर लेकर सुरक्षा बलों और निर्दोष लोगों को ये पत्थरबाजी कर जख्मी तो करते हैं, भारत से आजादी की मांग भी करते हैं, लेकिन इन लोगों को ना तो आजादी का मतलब पता है और ना ही उन्हें ये मालूम है कि इन्होंने हाथों में पत्थर उठा क्यों रखे हैं। अच्छा, पहले तो मुझे बताइए कि आप पत्थर फेंकते हुए पकड़े गए थे। पत्थर क्यों फेंक रहे थे आप? सर दिमाग काम नहीं करता, लेकिन मेरे ख्याल से पत्थर से कोई मसला हल नहीं हो जाएगा। ये तो आप सोच के बोल रहे हैं। मुझे ईमानदारी से बताइए, दिल से बताइए, अगर पत्थर फेंकना किसी चीज में जायज है? नहीं, पत्थर फेंकना किसी चीज में जायज नहीं है। अलगाववादी नेताओं ने पाकिस्तान से भीख में मिली रकम का इस्तेमाल करके इन लोगों के दिल में सुरक्षा बलों को लेकर अनाप शनाप चीजें भरने की कोशिश की, लेकिन सुरक्षा बलों को लेकर खुद एक पत्थरबाज क्या सोचता है, ये भी सुन लीजिए। क्यों नहीं है? मतलब मैं यही समझना चाह रहा हूँ, जब आप फेंक रहे थे तब तो कुछ दिमाग में रहा होगा ना, किसी ने कहा होगा, आपके साथ भीड़ लगी होगी, कुछ हो सकता है यहाँ की फोर्स आपके साथ के खिलाफ काम करती हो सकता है यहाँ की सरकार आपके खिलाफ काम करती हो सकता है कि ये देश आपके खिलाफ काम करता हो, कुछ तो होगा। फोर्स हमारे अच्छे हैं, ये हमें बचाते हैं हर जगह, हर कहते हैं कि पत्थर मत मारो, ये मत करो, वो मत करो। काले धन पर पीएम मोदी के सर्जिकल स्ट्राइक का जितना असर देश के बेईमानों पर हुआ है, उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान की आतंक वाली नीति पर हुआ है, जिसकी वजह से कश्मीर में पत्थरबाजी पर अचानक ब्रेक लग गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखा आपने नोटबंदी के किस किस तरह से अब असर सामने आ रहे हैं।